Jai Hind everyone, welcome you all to SSB World FDA. From today onwards, we are going to understand India's relationships with other nations, including our neighboring countries. Then we'll move towards the Western nations, including USA, Russia, European nations, और कई सारे nations की हम बात करने वाले. So today we are going to understand about India and China relation, how our relation was started. मतलब बहुत पुराने टाइम से स्टार्ट हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके से फ्लरिश हुआ है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर रिलेशन एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद चाइना's रिलेशंस विद इंडिया. उसके बाद हाउ इंडिया इज डीलिंग विद चाइना, व्हाट इज इंडियाज स्ट्रेटेजी, व्हाट इज चाइनाज स्ट्रेटेजी, और अभी क्या हुआ है रिसेंटली, किस तरीके से इंडिया डील कर रहा है, एवरीथिंग विल डिस्कस अबाउट इट. सो लेट्स स्टार्ट इट. देखिए, हमारा जो रिलेशन है विद चाइना, उसके अंदर कई सारे एस्पेक्ट है. लाइक हम उसके साथ एक तरीके से कोऑपरेट भी कर रहे हैं, एक तरीके से कंपटीशन भी कर रहे हैं, हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है. मतलब आप हर चीज देख सकते हो. कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप बॉर्डर एरियाज देखो तो देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच वी हैव विद चाइना. कंपटीशन, अगर आप ट्रेड की बात करो तो कंपटीशन मतलब एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है हमारे लिए चाइना के साथ. वहीं कॉपरेशन भी चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है और कंपटीशन भी चल रहा है. मतलब हर तरीके का रिलेशन हम उसके साथ देख रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा है? बॉर्डर डिस्प्यूट देख लो आप. पहले 1962 में वॉर हुआ चाइना के साथ, ठीक है. 1962 में वॉर होता है, इसके अंदर अक्साई चीन वाला रीजन हमारा चला जाता है. एंड टुडे ऑल्सो चाइना इज क्लेमिंग दैट अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ चाइना. तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, चाइना के साथ हमारा चलता रहता है. वही कॉम्पिटिशन देखिए तो लाइक इंडो पैसिफिक रीजन, और जिस तरीके से मतलब द वे यूएसए हैज हेजेमनी इन द वेस्टर्न रीजन, जैसे जो पैसिफिक वाला रीजन है, अटलांटिक वाला रीजन है, वहां पे यूएसए की हेजेमनी है, इवन होल वर्ल्ड में है. बट वेस्ट में जिस तरीके से चाइना इज ट्राइंग टू क्रिएट इट्स हेजेमनी इन ईस्टर्न रीजन, मतलब जो एशिया वाला रीजन है, जो हमारा पैसिफिक वाला रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन है, इसके अंदर वो अपनी चीजें बनाना चाहता है. तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो जाता है बिकॉज इंडिया बिलीव्स दैट इंडो पैसिफिक रीजन बिलोंग्स टू इंडिया, क्योंकि हमारे आसपास आ जाता है, इंडियन ओशन रीजन आ जाता है, हमारी टेरिटरी में आ जाता है. तो हम उसे समझते हैं वो हमारा रीजन है. वी डोंट वांट चाइना टू इंटरफेयर इन दिस रीजन. और चाइना वहीं पे इस पे कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा है. डिफरेंट पॉलिसीज, क्योंकि चाइना की एक तो एक्सपांशन की पॉलिसी है, इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिसके थ्रू चाइना कंट्रोल करना चाहता है इस रीजन को. और हम यहीं पे इसको अपोज करते हैं. लाइक क्वाड में हम जुड़ रहे हैं, साथ ही हम डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहे हैं अदर नेशंस के साथ जो कि चाइना के अगेंस्ट है, जैसे कि यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ठीक है. तो ये कॉम्पिटिशन चल रहा है. और उसके बाद ही कोऑपरेशन. देखिए कोऑपरेशन कहाँ कर रहे हैं हम. पहली बात तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, मतलब वी आर रिलाइंग ऑन चाइना. इतना ज्यादा रिलाई करते हैं हम चाइना के ऊपर, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना. जैसे हमारे देश का फार्मा देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स देख लो, सोलर इक्विपमेंट देख लो, बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं चाइना से. तो हमारी इंटरडिपेंडेंस है. साथ ही ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन है ब्रिक्स, जिसमें इंडिया चाइना दोनों है. एससीओ हो गया, जिसमें इंडिया चाइना दोनों है. हम कोऑपरेशन भी कर रहे हैं. आई विल टॉक अबाउट कि किस तरीके से रिलेशन हमारा स्टार्ट हुआ. तो देखिए सिल्क रूट, स्पिरिचुअल एक्सचेंज. देखिए सिल्क रूट जो कि जनरली कंसिडर किया जाता है कि इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम चाइना और बाकी अदर नेशंस में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हुआ था, उसके थ्रू रूट बन गया था. एंड मेजर ट्रेड इस रूट पे सिल्क का होता था, दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज सिल्क रूट. अब देखिए सिल्क रूट था, एंड यू नो कि बुद्धिज्म, जैनिज्म ओरिजिनेट हुआ है इंडिया से. अब ये ओरिजिनेट इंडिया से होके अगर चाइना तक पहुंचा है वाया सिल्क रूट, मतलब हम इससे अनुमान लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि उस टाइम पे इंडिया और चाइना का अच्छा रिलेशन रहा होगा, तभी हमारे देश का रिलीजन यहाँ से उठ के चाइना तक पहुंचा है. मतलब 2nd सेंचुरी BC तब से हमारा रिलेशन चलता आ रहा है. उसके बाद ह्यूएन त्सांग जो है वो भी आए थे इंडिया में, आपने देखा होगा, सुना होगा हिस्ट्री में. देन कॉलोनियल एरा आता है, तो इंटरेक्शन हमारा लिमिटेड रहता है, थोड़ा बहुत रहता है. लाइक ब्रिटिश इंडिया से उनका कनेक्शन रहता है, ओपियम वॉर वगैरह रहती है. उसका 1950 का टाइम जो आता है, इस टाइम पे आपने सुना होगा पहले कहावत, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई. तो हिंदी चीनी भाई भाई क्यों आया था, बिकॉज वी बिलीव दैट कि चाइनीज पीपल जो है, मतलब और इंडिया के लोग जो है भाई भाई, मतलब फैमिली जैसे ही हम कंसिडर करते थे इनको. हमने 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स हमने डिसाइड किए थे कि लाइक हम म्यूचुअल ट्रस्ट रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस रखेंगे, म्यूचुअल इक्वालिटी रखेंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखेंगे और म्यूचुअल बेनिफिट रखेंगे. मतलब ऐसे कई सारे अलग अलग 5 प्रिंसिपल थे कि नॉन अग्रेशन रखेंगे. तो ये जो प्रिंसिपल थे ये हमने साइन किया था. मतलब ओवरऑल हम चाहते थे कि वी डोंट वांट टू फाइट, हम एक अच्छा रिलेशन, पीसफुल रिलेशन, नेगोशिएशंस वाला रिलेशन बना के रखेंगे. ये हम उस टाइम पे सारी चीजें आ जाती है. बट व्हाट हैपेंड 1962
यू ऑल नो कि 1962 में वापस क्या हो जाता है, चाइना के साथ लड़ाई हो जाती है, साइनो इंडियन वॉर। और साइनो इंडियन वॉर के टाइम पे हमारा जो रीजन रहता है अक्साई चीन वाला, ये किसके पास चला जाता है, चाइना के पास चले जाता है। एंड देयर वाज अ बॉर्डर व्हिच वाज क्रिएटेड दैट टाइम, इट इज नोन एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैं बताऊंगी कहाँ पे ये आपको मैप के थ्रू। तो टर्निंग पॉइंट आता है, हमारा रिलेशन थोड़ा डाउनफॉल में चला जाता है। उस टाइम पे फिर हमारा चाइना से भरोसा भी उठ जाता है, क्योंकि एक तो हमने यहाँ पे पूरा सब कुछ अच्छे से किया था, पीसफुल एग्रीमेंट किया था, पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था, और ये ऐसा कर देते। और देखिए इसका कारण क्या था चाइना के एग्रेशन का, क्योंकि दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा जो तिब्बत में थे, वहां पे चाइना ने अपना इन्वेजन किया, वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश की। तो दलाई लामा सारे कहाँ आ गए थे, इंडिया में आ गए थे, और इंडिया ने उनको रेफ्यूज दे दिया था, जो चाइना को पसंद नहीं आ रहा था। चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया। अब देखिए उसके बाद राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट आती है, उनकी विजिट होती है। उसके बाद हमारे बॉर्डर टेंशंस तो चलते रहते हैं, बट हमने क्या किया था, चाइना के साथ ट्रेड बढ़ा दिया था अपना। ट्रेड में हमने चीजों को ठीक कर लिया था। वही आज के टाइम पे अगर आप देखो तो फिर 2020 में अगेन हमारा गलवान वैली का क्राइसिस हो जाता है। गलवान वैली पे थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, और फिर वापस से मतलब ये चीजें हमारी बंद हो जाती है। लाइक चाइना से ट्रेड थोड़ा कम हो जाता है, फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो जाती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद हो जाती है। आपको पता हो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि इंडिया से स्टार्ट होके चाइना तक जाती है, वो बंद हो जाती है, फ्लाइट्स भी हो जाती है। उसके बाद कई सारी चीजें जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, वो चीजें हम कम कर देते हैं, चाइना मना कर देता है हमें। तो ये इसके बाद होता है। बट 2025 ऑनवर्ड्स क्या होता है, हम वापस से रिजोल्व करते हैं हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट जितने भी है, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स थे, एंड वी अगेन रिज्यूम्ड आवर ट्रेड विद चाइना, की जो भी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, वी हैव रिज्यूम्ड दैट कैलाश मानसरोवर यात्रा। उसके बाद फ्लाइट्स जो खत्म बंद कर दी गई थी, वो सारी स्टार्ट कर देते। तो 2025 ऑनवर्ड्स वापस हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं चाइना के साथ रिलेशन। तो देखो अब हम देखते हैं चाइना के साथ क्या किस तरीके का रिलेशन है, किस तरीके के चैलेंजेस है, कहाँ कहाँ फ्रिक्शन पॉइंट है जो हम चाइना के साथ रहता है हमारा। तो देखिए पहली चीज तो ये बहुत बताया था, वी शेयर अराउंड 3488 किलोमीटर बॉर्डर विद चाइना। देखो इतनी लंबी हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मतलब अराउंड 3500 किलोमीटर मान लो इसको। तो इतनी बड़ी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। और इवन चाइना के हर नेशन के साथ जो भी उससे बॉर्डर शेयर करता है, कहीं ना कहीं उसके डिस्प्यूट्स रहते ही है, कहीं ना कहीं उसके कॉन्फ्लिक्ट रहते ही, बिकॉज इट ऑलवेज ट्राइज टू एक्सपांड इट्स टेरिटरी, कि वो चाहता है कि मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, सब ले लूं। तो देखो अक्साई चीन वाला रीजन जो कि चाइना ने कर लिया था कंट्रोल, और यहाँ पे बन जाती है एलएसी 1962 वॉर के टाइम पे। इवन अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, अरुणाचल को भी चाइना क्या करता है, बोलता है कि ये मेरा रीजन है, मतलब मेरा ही था ये, बस यहाँ पे इंडिया गलत है। इवन अरुणाचल प्रदेश के जो भी लोग हैं, उनके पासपोर्ट वीजा को चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू इंडिया। और उसे लगता है कि इनका गलत पासपोर्ट है, क्योंकि ये टेरिटरी तो चाइना की है, इंडिया का पासपोर्ट यहाँ है, मतलब ये गलत है, तो इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। देखो दिस इज अक्साई चीन रीजन जो कि इंडिया का हुआ करता था, चाइना हैज मेड अ कंट्रोल एंड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाज क्रिएटेड देयर। उसके बाद देखिए 2017 में एक डोकलाम स्टैंड ऑफ भी होता है, मतलब चाइना वाज ट्राइंग टू बिल्ड अ रोड नियर द डोकलाम रीजन, जो कि ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। इंडिया, भूटान एंड चाइना, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है दिस डोकलाम रीजन, जहां पे चाइना कोशिश कर रहा था कि मैं एक रोड बना देता हूँ ताकि उसे हाइट का लिवरेज मिल जाए, इंडिया पे मॉनिटरिंग अच्छे से कर पाए। बिकॉज हमने कुछ पहले वीडियो में बात की थी, जिसमें मैंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में आपको बताया है कि वो जस्ट डोकलाम के यहाँ पे पास में आ जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि हमारे देश का काफी वल्नरेबल रीजन है, काफी ज्यादा नेरो रीजन है, बहुत पतला है, 22 किलोमीटर है, और चाइना इज ट्राइंग कि इसको हम क्या कर दे, बंद कर दे, ब्लॉक कर दे, ताकि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है इंडिया से सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, इंडिया के पास कोई एक्सेस ना रहे, ताकि उसके ऊपर ये आसानी से कंट्रोल बना सके। दैट्स व्हाई चाइना इज ऑलवेज ट्राइंग टू प्लान कि मैं बांग्लादेश में अपनी प्रेजेंस बनाऊं, बांग्लादेश में इन्वेस्ट करूं, भूटान में कुछ ना कुछ करूं। तो ऐसे ही डोकलाम का भी हुआ था, जहां पे हमारा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। 73 डे का मिलिट्री स्टैंड ऑफ यहाँ पे चलता है। फिर 2020 में गलवान वैली हो जाता है, इन्हें लगता है कि एलएसी को क्रॉस करके आ रहे हैं इंडिया, उन्हें लगता है कि ये मतलब यहाँ पे ऐसी चीजें हो जाती है, दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। हालांकि हमारा जो अग्रीमेंट है चाइना के साथ कि वी वोंट फाइट विद द वेपन्स, लाइक हम डायरेक्ट गन नहीं चलाएंगे, वेपन्स नहीं चलाएंगे, मिसाइलें वगैरह ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लड़ाई होती है पत्थरों से, लाठी से, मतलब इस तरीके की चीजों से इनकी क्या होती है, लड़ाई होती है। फिर आफ्टर 2020 यहाँ पे ट्रूप्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब मिलिट्री की प्रेजेंस बहुत बढ़ जाती है, और जो आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें चाइना के साथ बंद हो जाती है, और हमारा रिलेशन चाइना के साथ थोड़ा सा डाउनफॉल में चला जाता है, थोड़ा सा खराब हो जाता है, ट्रेड वगैरह थोड़ा कम हो जाता है। अब देखिए
ये तो हमने मतलब एक बैकग्राउंड से अभी तक की बात करी, फिर धीरे धीरे अभी 25 कब मैंने बताया कि धीरे धीरे हम वापस से चीजों को सुधार रहे। बट इसके साथ हम चैलेंज देख रहे हैं कि चाइना के साथ कैसे किस तरीके से हमारे चैलेंज है। तो एक तो आ जाता है पहली बार ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। अब देखिए मतलब चाइना जो है इंडिया को सप्लाई करता है पहली बात तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब फार्मा के जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, एपीआईज। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है वो चाइना हमें सप्लाई करता है। सोलर इक्विपमेंट्स, देखिए हम हमेशा बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें सोलर एनर्जी का यूज करना है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना है। तो जो सोलर इक्विपमेंट्स है वो हम परचेस कर रहे हैं चाइना से। मतलब हमारे मार्केट का 75 to 80% चीजें, 75% फार्मा इंग्रेडिएंट हम चाइना से ले रहे हैं, सोलर इक्विपमेंट हम चाइना से ले रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स, उसके अंदर लगता है लिथियम आयन बैटरी, वो हम चाइना से ले रहे हैं। उसके जो और अलग अलग इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम चाइना से ले रहे हैं। तो अब देखो मतलब कितनी सारी चीजें जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है, सेमीकंडक्टर्स जो कि चाइना में मिलता है, रेयर अर्थ मिनरल जो कि चाइना में मिलता है, ये सारी चीजें हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। बाकी और मशीनरी की कई सारी चीजें, हर चीज हम कहाँ से ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इवन हमारा देश का मोबाइल देखो आप, 75% मार्केट कवर अगर आप देखोगे हमारे देश के मोबाइल का तो चाइना के मोबाइल है। शाओमी देख लो, रियलमी देख लो, ओप्पो देख लो, वीवो देख लो, मतलब जो भी आपके पास नाम आ रहे, कई सारे ऐप अगर आप देखो तो चाइनीज है। हालांकि वो हमारे देश ने बैन कर दिया है 2020 में जो गलवान क्राइसिस हुआ था उसके बाद से, कि हम चाइनीज ऐप को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसका भी अलग अलग हमारे देश में कई सारी चीजें क्रिएट हो रही थी। अब सोचो यहाँ पे कितना ज्यादा चाइना के ऊपर हमारे देश का रिलायंस है। और हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, थोड़ा बहुत कुछ मशीनरी का छोटी छोटी मोटी चीजें कर देंगे, बहुत ही कम। मतलब एज कम्पेयर टू चाइनीज एक्सपोर्ट, इंडियन एक्सपोर्ट आर वेरी वेरी लेस। तो इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ मोर देन $100 बिलियन, ठीक है। $100 बिलियन से भी ज्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट है। एंड दिस इज द मेजर चैलेंज, मतलब मैसिव हमारा इम्बैलेंस है चाइना के साथ ट्रेड का। उसके बाद वाटर सिक्योरिटी का कंसर्न, अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स विच हैज ओरिजिनेशन फ्रॉम, मतलब चाइना, विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चाइना, और फिर हमारे देश में आ रही है। जैसे आप इंडस देख लो, सतलज देख लो, ब्रह्मपुत्र देख लो, सभी का ओरिजिनेशन कहाँ हो रहा है, तिब्बत वाला रीजन में, चाइना वाले रीजन में, फिर वो हमारे देश में आ रही है। तो एक तो अपर राइप रेन उनको मिल गया, उसके बाद हमारे देश में फिर आ रही है। चाइना वहां पे अगर कुछ भी करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, तो इट हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन इंडिया। जैसे कि चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर जिसका नाम है जेंगमू डैम, ठीक है। भूटान बॉर्डर के पास आ जाता है जेंगमू डैम, जो कि चाइना बना रहा है। इट इज सेइंग कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का डैम बनने वाला है, और इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। ना मैं पानी को रोकूंगा, ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट इंडिया के लिए करूंगा। बट कैन वी रिलाई ऑन चाइना, जो हमारे साथ पंचिल एग्रीमेंट करके हमारे देश पर अटैक कर सकता है। वी कांट रिलाई ऑन सच नेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे लिए कंसर्न बन जाता है। देन पाकिस्तान के साथ अलायंस, देखो एक तरफ तो हमसे दोस्ती की बात हो रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ आप देखो तो चाइना का मतलब उसके अंदर इंटरफेरेंस, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंदर चाइना चाहता है कि जो पुराना सिल्क रूट था उसी को रिवाइव करना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंदर वो अलग अलग कॉरिडोर्स बनाना चाहता है, ठीक है। जैसे जो चाइना है बहुत सारे कॉरिडोर बना रहा है, 6 कॉरिडोर इसके अंदर बनने वाले, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 6 कॉरिडोर्स बनने वाले, जिसके अंदर एक कॉरिडोर का नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि स्टार्ट होगा पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट से और चाइना के जिंजियांग प्रोविंस, उइगुर प्रोविंस तक ही जाएगा, जो कि पास हो रहा है हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन से। देखो एक तो चाइना की दोस्ती किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और दूसरी चीज कि हमारे ही रीजन मतलब POK वाले रीजन से वो चीजें पास कर रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है चाइना के साथ। उसके बाद टेक्नोलॉजी आप देखो तो कंपटीशन है, डिजिटल डोमिनेंस है, मतलब क्रिटिकल मिनरल्स चाइना के पास है, सेमीकंडक्टर्स की हमने बात करी, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करी। उसके बाद डिफेंस आप देखो 6G टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है, मतलब बहुत बहुत आगे निकल चुका है, 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट तक बना चुका है चाइना। तो ये चीजों में हमारा हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं चाइना से। ग्लोबल साउथ, दोनों मतलब अपनी लीडरशिप इन्फ्लुएंस चाहते हैं कि जो ग्लोबल साउथ वाला रीजन है वहां पे इंडिया चाहता है, मतलब इंडिया को लगता है कि आई कैन बिकम अ लीडर ऑफ दिस ग्लोबल साउथ रीजन, वहीं चाइना चाहता है कि मैं लीडरशिप का रोल प्ले करूं। तो ये यहाँ पे हमारे लिए एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन बन जाती है। देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ग्वादार से यहाँ तक जा रहा है काश्मीर वाले रीजन में, जो कि पास हो रहा है हमारे
पीओके वाले रीजन से। अब देखिए अगर हम बात करें इसके साथ ही, देखो एक और चैलेंज वाली सिचुएशन में बता देती हूँ। चाइना की एक पॉलिसी है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। अब ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, इसका काम है कि इंडिया जो है उसके आसपास चाइना चाहता है कि बहुत सारे पोर्ट्स बनाएगा, बेस बनाएगा, चाहे वो एयर बेस हो सकता है, नेवल बेस हो सकता है, और इंडिया को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, मतलब मॉनिटर कर रहा है। देखो जैसे यहाँ पे हमने बात की ग्वादर पोर्ट की, ऐसे श्रीलंका में है हम्बनटोटा पोर्ट, ऐसे कुछ म्यांमार का पोर्ट है, कुछ बांग्लादेश के पोर्ट है, कुछ इस यहाँ के जो आइलैंड नेशन है उनके बेस है। तो इस तरीके से इंडिया के आसपास ऐसी मोतियों की माला बनाना चाहता है, मतलब अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है, जिससे क्या हो सके, इंडिया के ऊपर मॉनिटरिंग कर सके कि इंडिया के सबमरीन कहाँ जा रही है, इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ जा रहा है, इंडिया क्या किससे ट्रेड कर रहा है, किस चीज को भेज रहा है, मतलब सब कुछ वो यहाँ से ध्यान रख सकता है। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो गई। इसके बाद एक और चाइना की पॉलिसी है, 5 फिंगर ऑफ तिब्बत। ये भी एक चाइना की स्ट्रेटेजी जो कि इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज है। देखिए ये जो पॉलिसी है चाइना की, ये स्टार्ट हुई थी माओ जेडोंग के टाइम से। 5 फिंगर ऑफ तिब्बत मतलब देखिए तिब्बत वाला रीजन यहाँ आ जाता है, यहाँ पे नेपाल के बाद यहाँ पे वाला रीजन तिब्बत आ जाता है। अभी तिब्बत और इसकी 5 उंगलियां, मतलब चाइना कंसिडर तिब्बत एज अ पाम, ये पाम क्या हो गया, तिब्बत हो गया। इसके बाद ये जो 5 उंगलियां है, जैसे एक हो गया लद्दाख, फिर हो गया नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 उसकी उंगलियां है, मतलब ये पूरा हाथ चाइना का है और उसे वो कंट्रोल करना चाहता है। तो ये चाइना की पॉलिसी है। देखिए जैसे लद्दाख में ऑलरेडी एक्साई चीन पे कर चुका है, अरुणाचल को बोलता है कि मेरा पार्ट है, भूटान में जैसे वो डोकलाम इंसिडेंट हुआ था वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आने वाले टाइम पे धीरे धीरे वो सिक्किम के पास जाएगा, नेपाल के पास जाएगा अपना कंट्रोल बनाने के लिए। तो ये इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि अगर चाइना वहां पे अपनी प्रेजेंस बना लेता है, अपनी पोजीशन बना लेता है, तो इट वुड मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंडिया को ये इम्पेक्ट करेगा। तो अच्छी बात हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे मेजर चैलेंजेस हुए चाइना के साथ। अब देखिए इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है और चाइना की स्ट्रेटेजी क्या है। तो इंडिया चाहता है, मतलब क्या कर रहा है, अपने टनल्स बनाना, फॉरवर्ड मतलब एयरबेस बना रहा है, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जैसे न्योमा एयरबेस बनाया हमने लद्दाख में, ऐसे टनल्स बनाए हमने अरुणाचल प्रदेश में, अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अंडरग्राउंड रेल बनाया हमने, इस तरीके का हाईवे बनाया कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी हो सके वहां के। हमने अभी जो रिसेंटली सेंटर को दिया है स्टेट ने, जैसे बंगाल की जब गवर्नमेंट बनी उन्होंने 7 हाईवे का काम जो है और 120 एकड़ लैंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला जो रीजन है वहां पे वो हाईवे बना सके, वहां पे वो प्रोटेक्शन कर सके, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। तो इस तरीके की एक्शन हमारी गवर्नमेंट लेती है। हम अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, अपनी ट्रूप्स को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमने मिलिट्री गैरिसन भी स्टेब्लिश किए थे सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले रीजन में। तो इस तरीके से हम अपना कर रहे हैं। वही चाइना क्या कर रहा है, पेट्रोलिंग करना एलएसी वाले रीजन में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मतलब तिब्बत के अराउंड और बाकी बॉर्डर एरियाज में, इस तरीके का काम कर रहे हैं। हमारा एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, विलेज को डेवलप कर रहे हैं, मॉडर्न कर रहे हैं, मतलब थोड़ा, ताकि वहां पे लोग अगर रहेंगे, लोगों की प्रेजेंस रहेगी, तो चाइना आएगा तो मतलब उसे समझ आएगा कि लोग हैं यहाँ पे, डायरेक्टली नहीं आ सकता वहां पे, ठीक है। उसका इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी देखे तो इंडिया क्या कर रहा है, थोड़ा सा अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। देखो पहले तो अपना एमएसएमई सेक्टर को हम बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा आत्मनिर्भर भारत जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये जो प्रोग्राम्स इनके थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं, PLI स्कीम, इन सभी के थ्रू हम अपने देश में प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं और साथ ही हमारे ट्रेड को हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जैसे कि हमने कई सारे नेशन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए, हमने यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन करी, न्यूजीलैंड हो गया, यूएई हो गया, ऐसे कई सारे नेशन है। हम क्यों कर रहे हैं इनके साथ, ताकि हम इनके साथ ट्रेड कर सके और इन सभी से वो चीजें ले सके जो कि हम चाइना से ले रहे, ताकि हमारा रिलायंस कम हो और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा है वो कम हो सके। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं। वही चाइना ऐसी चीज का लीवरेज ले लेता है कि इंडिया काफी ज्यादा डिपेंडेंट है उसके ऊपर, तो उसे फायदा मिलता है। डिप्लोमेटिकली हम अपना इंगेजिंग कर रहे हैं, जैसे क्वाड हो गया, ताकि एक तरफ तो हम चाइना से बात भी कर रहे हैं, चाइना से ट्रेड भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम चाइना के अगेंस्ट, चाइना को काउंटर करने के लिए हम अलग अलग नेशन लाइक क्वाड ग्रुपिंग जो है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, जिसमें 4 नेशन है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये बनाए ही इसलिए गए हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर चाइना आता है तो हम उसको काउंटर कर सके। तो उसके लिए हम ये भी कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से इंडिया बैलेंस कर रहा है, एक तो चाइना से ट्रेड भी कर रहा है, दूसरी तरफ उसी के अगेंस्ट भी जा रहा है।
वहीं आप चाइना को देख लो, वो भी यही कर रहा है, एक तरफ इंडिया से ट्रेड भी कर रहा है, दूसरी तरफ अपना सीपीसी कॉरिडोर भी बना रहा है जो कि इंडिया की बॉर्डर पे, इंडिया की जगह से पास हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन चाइना के साथ चल रहा है। उसके साथ ही देखो इंडिया की एक स्ट्रेटेजी, डायमंड नेकलेस। जिस तरीके से चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, ठीक है, उसी तरह इंडिया अपना डायमंड नेकलेस बना रहा है। डायमंड नेकलेस मतलब कि जो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है ना, इसके भी ऊपर इंडिया अपनी एक माला बना रहा है, मतलब डायमंड का नेकलेस बना रहा है। जैसे यहाँ पे चाइना का ग्वादार पोर्ट है, तो हमने यहाँ पे ईरान में हमारे चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट किया है। श्रीलंका में अगर चाइना ने हम्बनटोटा में किया है, तो हमने कोलंबो पोर्ट में किया है। हमने म्यांमार से अच्छे रिलेशन बनाए, तो इस यहाँ पे सिंगापुर के किसी पोर्ट में हमने, एयरबेस में हमने इन्वेस्ट किया। ऐसे क्या कर रहे हैं हम चाइना के ऊपर, जिस तरीके से चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, हमारा उसके ऊपर डायमंड नेकलेस है, मतलब चाइना हमें कवर करेगा, हम उसको भी कवर कर लेंगे। ये इंडिया की स्ट्रेटेजी है। उसके साथ अगर आप ये भी देख सकते हो, देखो आज के टाइम पे मतलब जो नेशन पहले क्या हुआ करता था, उन्हें अगर कोई एशिया में दिखता था तो उन्हें सिर्फ चाइना दिखता था। अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं तो दे हैड ओनली वन ऑप्शन, दैट वाज चाइना। बट नाउ इफ दे वांट अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट, तो दे कैन लुक टुवर्ड्स द इंडिया। मतलब इंडिया भी एक बड़ा इकोनॉमी बन चुका है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है, अच्छा सेक्टर बन चुका है। सर्विस के में देख लो, मैन्युफैक्चरिंग में भी कर रहे हैं हम धीरे धीरे। अब देखो दोनों का मिला के अगर हम देखें तो डेमोग्राफिक वेट हम देख लो, पहला वर्ल्ड का पॉपुलस नेशन इंडिया, दूसरा चाइना। वर्ल्ड की कितनी ज्यादा पॉपुलेशन तो दोनों ही लेके रखे। सर्विस में इंडिया आगे है, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना आगे, टेक्नोलॉजी में चाइना आगे, स्पेस साइबर इन चीजों में चाइना आगे। तो दोनों मिला के मतलब एक वर्ल्ड में बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी पावर है। अगर ये दोनों भी मिल जाए ना तो यूएस इनके सामने छोटा हो जाएगा, और रशिया मिल जाए फिर तो यूएस से कुछ लगेगा ही नहीं। सप्लाई चेन, मतलब इसमें कुछ भी होता है तो वो वर्ल्ड में सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट करेगा, लाइक फार्मा सेक्टर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इन पे इम्पैक्ट करेगा। साथ ही इंडो पैसिफिक बैलेंस, मतलब इनका जो बॉर्डर स्टेबिलिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एशिया की पीस के ऊपर। मतलब एशियन नेशंस जो है और एशिया जो है उसकी पीस के ऊपर ये इम्पैक्ट करता है, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा इस पे यूएसए से। मतलब इंडिया चाइना अगर साथ रहते हैं तो यूएसए को पसंद नहीं आएगा, और दोनों अगेंस्ट रहते हैं तो इंडिया यूएसए दोनों मिल जाएंगे, ये चाइना के अगेंस्ट जाएंगे। मतलब ये यूएसए से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इंडिया चाइना रिलेशन का। मतलब एक तो ये पहली बात मिक्स है, सिक्योरिटी कंपटीशन भी चल रहा है हमारे बीच में, साथ ही इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी है। तो हमें इस चीज को बैलेंस करके चलाना पड़ेगा। हम किसी एक चीज को आगे लेके दूसरी चीज को पीछे करें, ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते। तो देखिए बॉर्डर स्टेबिलिटी, जो एलएसी वाला सोल्यूशन है उसका एक हम प्रॉपर सोल्यूशन लेके आए, वहां पे लड़ाई वड़ाई करना हम बंद करें। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमें लाना पड़ेगा मिलिट्री के लिए। साथ ही इकोनॉमिक रीबैलेंस, मतलब हमें इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। साथ ही हमें क्या करना चाहिए, मतलब डाइवर्सिफाई करना चाहिए, थोड़ा बहुत रिलायंस कम करना चाहिए, ट्रेड को बैलेंस बनाना चाहिए जो कि आज के टाइम पे इम्बैलेंस है। उसका ट्रस्ट बिल्ड करें हम, जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, इन सभी में हम साथ में मिलकर बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ाए, दोनों के बीच में दोस्ती रखें, तो ये कुछ सोल्यूशन हो सकते हैं। बाकी हमने देखा 2024 से 26 मतलब मैनेज किया है चीजों को, पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ है कि मतलब ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह तो चल रहा है, बट फिर भी हमने कुछ कुछ चीजों को शुरुआत करी, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा चालू कर दी, फ्लाइट्स रिज्यूम हो गई, ट्रेड वापस से रिज्यूम हो गया, हमने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया, हम दोनों ने बातें करी कि चलो अब ठीक है अब लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, हम अपनी मिलिट्री को पीछे किया। ये सारी चीजें हमने किया अभी इस वाले टाइम पे। हालांकि हम चाइना के ऊपर कंप्लीटली रिलाई तो नहीं कर सकते कि वो हमारी बात समझेगा ही सही, वो कभी भी हो सकता है अटैक कर सकता है, मतलब डायरेक्टली नहीं करता है। देखो चाइना तो पाकिस्तान को पीछे से फंडिंग कर सकता है, बांग्लादेश में अपने इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रेजेंस बना सकता है, या किसी इस तरीके से वो कर सकता है, क्योंकि उसकी पॉलिसी है एक्सपांशन की। वो अपनी जगह मतलब किसी और की जगह पे जाता है और बोल देता है मेरी है, धीरे धीरे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मतलब पहले तो वो धीरे धीरे चलाएगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश को बोलता है, अब वो कैसे बनाएगा उसको पार्ट, कभी बार बार वो बोलता रहता है, कहीं जगह के नाम चेंज कर देता है वो, कि ये वाली जगह ये है, वो वाली जगह वो है, मतलब उसके चाइनीज नाम दे देता है, अपने अकॉर्डिंग ही चेंज कर देता है। फिर धीरे धीरे बार उसी चीज को एम्फोसाइज करेगा, फिर कौन से विकीपीडिया में डाल देगा, कोई इंसाइक्लोपीडिया में डाल देगा, फिर धीरे धीरे न्यूज में बनती रहेगी, और फिर बहुत साल बाद लाइक 100-200 साल हो गए, अब उनके लिए वो हिस्ट्री बन जाएगा, और बाकी आने वाले लोगों को लगेगा अरे तो बहुत 100 साल पहले से ही चाइना के नाम पे आ रहा है, मतलब चाइना के नाम है, फिर वो लोग मान लेंगे। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी चाइना यूज करता है। तो हमने देखा किस तरीके से इंडिया चाइना का रिलेशन जो है एक तरीके से हमारे सिक्योरिटी डोमेन आ जाता है, कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दोनों के बीच में लड़ाई मतलब कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं कुछ न कुछ,
और दूसरी तरफ हमारा डिपेंडेंस आ जाता है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, एक बैलेंसिंग एक्ट का काम करना पड़ेगा, दोनों को मतलब बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तभी हमारा रिलेशन फ्लरिश हो सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट इंडिया एंड चाइना रिलेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे नेशन के साथ इंडिया के रिलेशन देखने वाले हैं।